प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक और वीडियो संदेश आ चुका है। युवाओं को उन्होंने इस वीडियो के जरिए धन्यवाद प्रकट किया है, सकारात्मक सुझावों और समर्थन के लिए शुक्रिया कहा है। कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिला, ये प्रधानमंत्री अपने इस वीडियो में कहते हुए नजर आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देर रात इंस्टाग्राम पर एक और नया वीडियो संदेश जारी किया है। पीएम मोदी ने इस वीडियो के जरिए युवाओं को उनके सकारात्मक सुझावों और समर्थन के लिए शुक्रिया अदा किया। ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री का पिछला एंटी पेपर लीक वीडियो इंस्टाग्राम पर 30 करोड़ से ज्यादा व्यूज के साथ एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका है। आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री ने अपने इस नए संदेश में क्या कहा है। आपसे मिलने का मौका मिल गया है। मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फ्रेंड्स। कल देर रात और देखिए, नीट पेपर लीक मामले में सदन से सड़क तक संग्राम देखने को मिल रहा है। एक तरफ सदन में नीट पर चर्चा को लेकर गतिरोध बना हुआ है, दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी और सरकार के बीच दूसरे दौर की बैठक हो गई है। जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ सीजेपी की करीब 1 घंटे बैठक चली। वहीं दूसरी तरफ एनडीए का एक्शन भी देखने को मिला है। हम लोगों ने बहुत साफ शब्दों में और राइटिंग में उनको बताया हमारे 3 मेन डिमांड्स। तो नंबर 1 डिमांड जो नॉन नेगोशिएबल है कि या तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे या तो उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे सरकार, नॉन नेगोशिएबल। नंबर 2, 1 करोड़ का मुआवजा सारे फैमिलीज के लिए जिनके बच्चे इस नीट के ब्रोकन करप्ट एजुकेशन सिस्टम के वजह से आत्महत्या करके मर गए, 1 करोड़ का मुआवजा। नंबर 3, जितने हमारे भाई बहन यहाँ पे पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे एंड जिन्होंने ब्रुटैलिटी सहा पुलिस के वजह से एंड उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ, वो सारे एफआईआर विड्रॉ किए जाए। हमारे दूसरे और तीसरे डिमांड से कॉम्पेंसेशन एंड एफआईआर का विड्रॉल और सॉवरेन गारंटी की ऐसा फ्यूचर में भी एफआईआर फाइल ना हो, उस पे सरकार ने पॉजिटिव साइन दिखाया। सरकार ने बोला कि इन प्रिंसिपल हम लोग मान रहे हैं आपकी ये 2 डिमांड्स। हमने बहुत साफ शब्दों में सरकार को बता दिया कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नॉन नेगोशिएबल है। सरकार ने जो डेलीगेशन वहां पर मौजूद था, उन्होंने हमें कल फिर से 3:30 बजे इस मुद्दे पर बात करने के लिए बुलाया है। हमने सरकार को बहुत क्लियरली ये कम्युनिकेट कर दिया है कि हम अब ज्यादा वक्त इस पर जाया नहीं कर सकते। अगर जल्दी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है, अगर अगले 1 दिन में 2 दिन में धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त नहीं किया जाता है, तो फिर कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से एक और कॉल दिया जाएगा, नेशनल कॉल दिया जाएगा 20 जुलाई की तरह। और हमने ये भी सरकार को बता दिया है कि इस बार का जो कॉल होगा वो 20 जुलाई से कई ज्यादा बड़ा होगा, कई ज्यादा व्यापक होगा और राष्ट्रीय स्तर पर होगा। ये तो आपने वो सुना जो कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से बातें कही गई थी। और ऐसे में आपको बताते हैं कि राहुल गांधी और जेपी नड्डा की क्या प्रतिक्रिया आई है इस पूरी बैठक के बाद। उनकी मुख्यतः 3 डिमांड थी और 5 सुधार के दृष्टि से परीक्षा में सुझाव थे। हमने उनको कहा है कि हम कल आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे और फिर हम आपसे स्टूडेंट्स ने पोजीशन क्लियर कर दी है। जो उनकी मांग है उसे हम रिपीट कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान
is a criminal education minister. He has to be removed. He is a symbol of the collapse of our education system. He has to go. He is the reason. He is the reason my brother has got shot. He is the reason thousands of people are outside. He has to go. देखिए, कल एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है और इस बैठक के बाद कांग्रेस जनता पार्टी की जो बड़ी बातें रही आपको विस्तार से बता देते हैं। सरकार के सामने 3 बड़ी मांगे कांग्रेस जनता पार्टी ने रखी है। सौरभ दास ने कहा कि 2 मांगे मानी गई हैं, पीड़ित परिवार को मुआवजा देने पर सहमति बनी है और एफआईआर वापस करने की मांग भी मान ली गई है। प्रवक्ता आशुतोष रांका ने भी बड़ा बयान दिया। जब तक इस्तीफा नहीं होगा प्रदर्शन जारी रहने की बात उन्होंने कही और इस्तीफे को लेकर सरकार ने समय मांगा है, ऐसी भी जानकारी वो देते हुए नजर आए। सरकार ने दोपहर तक का समय मांगा है, ये उन्होंने कहा और कल फिर से यानी कि आज फिर से बड़ी बैठक की बात भी आशुतोष रांका ने की है। ऐसे में संवाद से समाधान की ओर कैसे सरकार भी बढ़ रही है, कैसे सीजेपी भी बढ़ रही है, आपको बता देते हैं इसकी पूरी टाइमलाइन। 20 जुलाई को सीजेपी की जेपी नड्डा से बातचीत शुरू हुई। सुबह 6 बजे सरकार और सीजेपी के बीच संपर्क हुआ। तकरीबन 11:15 बजे सीजेपी प्रतिनिधियों की नड्डा से मुलाकात होती है और सीजेपी ने 3 मांगे रखी, बातचीत लेकिन बेनतीजा रही। 21 जुलाई की वार्ता आपको बताते हैं। नड्डा के साथ वांगचुक से जितेंद्र मिले और ऐसे में प्रधानमंत्री आवास के बाहर कांग्रेस ने जमकर प्रदर्शन किया। राहुल गांधी समेत विपक्षी नेताओं ने धरना दिया। उसके बाद जो हुआ था वो तस्वीर भी हमने सबने देखी थी। 22 जुलाई को कांग्रेस जनता पार्टी ने प्रस्ताव ठुकरा दिया, सरकार ने बातचीत का न्योता दिया। सीजेपी ने घर या ऑफिस जाने से पूरी तरीके से इनकार कर दिया और कहा कि एक न्यूट्रल जगह पर ही बैठक होगी और यही वजह है कि उसके बाद बैठक एक न्यूट्रल जगह पर ही होती है। 23 जुलाई पर बात कर लेते हैं। 23 जुलाई को सरकार ने बातचीत की पहले एक बार फिर से की और पिछले 24 घंटे में सीजेपी को 4 बार बातचीत का प्रस्ताव भेजा गया। सरकार ने कहा कि कहीं भी बात करने को तैयार है। जितेंद्र सिंह ने कहा कि हम इसे प्रतिष्ठा का विषय नहीं मानते हैं, ये बच्चों का विषय है। 24 जुलाई को क्या होता है? 24 जुलाई को सरकार और कांग्रेस जनता पार्टी में बातचीत होती है। सीजेपी प्रवक्ता और बीजेपी मंत्रियों की मुलाकात होती है। सीजेपी ने अपनी 3 मांगे रखी, सरकार से 2 मांगों पर सहमति बनने की बात कबूल कर ली है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर, लेकिन अभी भी दोनों ही पक्षों के बीच पेच फंसा हुआ है। कल फिर से यानी कि आज फिर से सीजेपी और मंत्रियों की एक बैठक होने वाली है। दोपहर 3 बजे का वक्त बताया जा रहा है। आज खबरों में आगे बढ़ेंगे। जंतर मंतर पर प्रदर्शन पर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकार और सीजेपी के बीच आज फिर से बातचीत होने वाली है। आज तीसरे दौर की बातचीत होगी। करीब 3 बजे हो सकती है ये बैठक। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग तेज हो रही है। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर प्रदर्शनकारी अड़े हुए हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन चल रहा है उससे जुड़ी भी बड़ी खबर यही है कि प्रदर्शन तब तक जारी रहने वाला है जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते, सरकार उनका इस्तीफा नहीं ले लेती। और ये एक बार फिर से साफ कर दिया था जब सीजेपी और सरकार की कल बातचीत हुई थी। हालांकि आज तीसरे दौर की बातचीत होगी, नेगोशिएशन देखा जाएगा। अब कितनी कहां तक बात पहुंचती है इस पर सभी की नजर टिके रहने वाली है। लेकिन सीजेपी अपना पहले भी पक्ष साफ कर चुकी है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता वो पीछे नहीं हटेंगे और इस प्रदर्शन को ऐसे ही जारी रखेंगे। यही वजह है कि करीब 3 बजे आज एक बार फिर से बैठक होनी है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर पेच फंस रहा है। बाकी जो 2 मांगे रखी गई थी वो 2 मांगे स्वीकार कर ली है सरकार ने, लेकिन सीजेपी की जो तीसरी मांग है, तीसरी कहिए या पहली मांग कहिए कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे, उसकी मांग पर अभी भी सीजेपी प्रदर्शनकारी अड़े हुए हैं। देखिए, इस प्रदर्शन के बीच सोनम वांगचुक आहत नजर आ रहे हैं। नकारात्मक टिप्पणियों से आहत होकर उन्होंने अपना एक लाइव सेशन किया और कहा कि मैंने अनशन तोड़ने पर सवाल क्यों किया जा रहा है, ये कैसी मानसिकता है। मैंने 26 दिन का अनशन रखा और उसके बाद उन्हें नकारात्मक टिप्पणियां मिलती है। इससे आहत होकर उन्होंने कल लाइव भी जाकर एक सेशन लिया था और उसके बाद अपना वीडियो भी अपलोड कर दिया है। अपनी भूख हड़ताल तोड़ने पर एक बयान जारी करते हुए एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने कहा कि छात्रों के लिए 26 दिन तक भूखा रहने के बाद 11 किलो वजन कम हो गया है, मसल्स चले गए और मेरे ऑर्गन्स और ब्रेन ऐसे डैमेज हो गए हैं जिन्हें ठीक नहीं किया जा सकता। और ये सब लद्दाख की कड़ाके की ठंड से आने के बाद, दिल्ली की चिलचिलाती धूप में करने के बाद हुआ। क्या मुझे किसी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना होगा, ये भी कहते हुए वो नजर आए। उन्होंने कहा कि मुझे क्या कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना होगा कि मेरा अनशन कितना पवित्र था, मैंने किसके हाथों अनशन तोड़ा, क्या डील हुई। मैं किसी को दोष नहीं दूंगा क्योंकि आप में से ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि मैं किन हालात से गुजरा हूं, मेरा परिवार पिछले 1-2 हफ्ते में किन हालातों से गुजरा है।
वीडियो दोस्तों, ये वीडियो मैं थोड़ा दुख और थोड़ा हैरानी, थोड़ा गम और गुस्से के साथ बना रहा हूँ। अपने भाइयों और बहनों के छात्रों के लिए 26 दिन भूखा रहने के बाद, जिसमें कि मेरे 11 किलो शरीर ख़त्म हो चुका है, मसल्स